खारे पानी की जो है समस्या है और सीवर की समस्या है। क्या प्रतापगढ़ को कब तक खारा पानी पीना पड़ेगा? अगर प्रतापगढ़ की जनता बदलाव नहीं लाएगी जी। तो मैं समझता हूँ कि वो आजीवन खारा पानी पीने की व्यवस्था उसके लिए रहेगी। अब 27 सालों से नगर पालिका में जो लोग कब्जा किए बैठे हैं उनसे पूछना चाहिए, मीडिया वालों को, हमारे मीडिया के बंधु उनसे पूछें, प्रेमलता जी जो प्रत्याशी हैं उनसे पूछे कि खारे पानी की व्यवस्था क्यों खत्म नहीं की गई अब तक। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सामंतवादियों का जिला है, यहाँ सामंतवाद की व्यवस्था है और जो गरीब है वो गरीब है और जो पैसे वाला है वो पैसे वाला होता जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडे के नीचे हम लोगों को सड़क पर उतारना चाहते हैं, लेकिन जब वो लोग उतरना चाहते हैं तो उनको इस तरीके दबा दिया जाता है कि कहीं कोई कुंडा से आता है, कोई रामपुर से आता है, कोई पट्टी से आता है और बड़े बड़े नेता आके, आप सोचिए कि एक ब्राह्मण को निर्दलीय पर्चा भर दिया, उसके घर जीएसटी वाले पहुंच गए, उसके घर डीएसओ पहुंच गए, उसके गैस सिलेंडर की दुकान पे जिला पूर्व अधिकारी रात भर वजन कराते रहे। तो इससे बड़ा सामंतवाद क्या हो सकता है? ये प्रतापगढ़ के ब्राह्मणों का अपमान है और इस लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हम अधिकार के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी इस बार बदलाव की दिशा में चल रही है और बदलाव करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जिस तन्मय से लगा हुआ है, ऐसे मैं समझता हूं कि आज तक जितने भी चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ी है इतने तन्मय से कोई कार्यकर्ता लगा नहीं था। जी 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 जी। सर क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम है डॉक्टर राम बहादुर पटेल। प्रतापगढ़ में सबसे पहले क्या चीज करवाने की जरूरत है? क्या कुछ सुविधाएं करवाने की जरूरत है? यहाँ टूटी हुई सड़कें, ढेरों के टूटी हुई सड़कें, जर्जर तार, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, नालियों की बजबजाहट। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे प्रत्याशी जीत जाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ जो खारे जल की व्यवस्था ये उत्तम कराई जाएगी। अच्छा, यहाँ पे काशीराम कॉलोनी है, हालत उसके बदसे बदतर है, क्योंकि हम लोग गए थे वहाँ पे, सांस लेना जो है दुश्वार हो रहा था। कैसे लोग रहते हैं? उनका कहना था कि चुनाव आता है तो नेता लोग आ जाते हैं, उसके पहले कोई नहीं आता। क्या कहेंगे? काशीराम कॉलोनी सबसे बड़ी अव्यवस्था है साफ सफाई की। वहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो कहीं न कहीं से बीमारी से पीड़ित हैं। वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था करना चाहिए। नगर पालिका के जो अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, अभी तो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनको चाहिए था कि नगर पालिका में जो आदमी इंसान रह रहे हैं उनको वो भी वोट करते हैं, उनके भी स्वास्थ्य के बारे में, उनके साफ सफाई के बारे में, उस वार्ड के बारे में सोचना चाहिए था। वहाँ साफ सफाई करवाना चाहिए था नियमित रूप से, क्योंकि वहाँ के नाम पे जो पैसा आता है उसको खा गए। और वहाँ अगर साफ सफाई व्यवस्था अगर नहीं सुदृढ़ होगी तो लोग ऐसे बीमारियों से मरते रहेंगे। और अगर हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह राय साहब जी अगर जीतते हैं तो वहाँ व्यवस्था बेहतर होगी, साफ सफाई की व्यवस्था होगी। तो इसकी गारंटी आप ले रहे हैं? जी, पार्टी ले रही, हम लोग ले रहे हैं, हमारे प्रत्याशी जी ले रहे हैं। और इस बात को वहाँ मीटिंग हुई कल, वहाँ भी बोला गया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी आए थे कल, 2 मीटिंगें कॉलोनी में किए, उन्होंने भी इस बात को कहा बिजली का बिल मनमाने तरीके से लिया जा रहा है। और दूसरी चीज, शहर में जो भी व्यवस्था है, हर वार्ड में पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। पार्क की व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे जो घर के बच्चे हैं वो वहां से कहाँ खेलने जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे को पार्क, हर वार्ड में पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए। जाम की समस्या है, रिंग रोड बनना चाहिए। और जल निकासी, जब बरसात होती है जल निकासी की समस्या इतनी बड़ी है कि हर ऐसा कोई घर नहीं बचता जल निकासी की जिसमें पानी न जाए। तो जल सीवर की व्यवस्था होनी चाहिए। और आप यहीं जीरिया मऊ गांव है तो नगर पालिका में है वार्ड जीरिया मऊ, आप वहाँ चले जाइए, आप देखिए तार ऐसे जमीन से ज्यादा 3 से 4 जाएंगे, सुबह हम लोग जाएंगे वहाँ पे। तो जीरिया मऊ के व्यवस्था आप देख लीजिए, पूरे तार जर्जर चारों तरफ से लटक रहे हैं, खतरा है। बच्चे अगर तार को छू लें तो उनकी जान जाने का खतरा है। ये सारी व्यवस्था नगर पालिका में होना चाहिए। तो नगर पालिका सिर्फ नाम का है, ये गांव से भी बेहतर इसकी व्यवस्था है। यहाँ व्यवस्था अगर ठीक नहीं की जाएगी और इसी तरीके से चलता रहेगा तो फिर इसको नगर पालिका का नाम ना देके इसको गांव में घोषित कर दिया जाए। क्या मतलब है नगर पालिका घोषित करने का? तो नगर पालिका में जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तो व्यवस्था नगर पालिका के क्षेत्र में होगी। यहाँ पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए
और जो जगह जगह छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए, नाली की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब व्यवस्था सुदृढ़ होगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे तो ये सब व्यवस्थाएं की जाएंगी।